हेलो गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूं पोकेमॉन जी की एक और कमाल की वीडियो में। इस वीडियो में हम बैटल कराएंगे हाउलूचा वर्सेस एस फारफेज। ये दोनों ही एस के पोकेमॉन हैं और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है क्योंकि ये दोनों ही बर्ड पोकेमॉन हैं और इन दोनों को ही फाइटिंग करना बहुत पसंद है और इनका टाइप भी फाइटिंग है। और इन दोनों में इतनी ही नहीं और भी समानताएं हैं, जैसे कि ये दोनों ही प्राइड पोकेमॉन हैं और अपने बैटल स्टाइल को सुधारने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिस करते हैं, वो भी खुद से। जहाँ फारफेज अपने आप को एक वॉरियर की तरह देखता है, वहीं पर हाउलूचा अपने आप को एक सुपर हीरो की तरह देखता है। इसलिए हमें दिखाया भी गया है कि हाउलूचा ने एक सुपर सूट पहन रखा था, सुपर कॉस्ट्यूम बनाई थी मतलब, और वहीं पर हाउलूचा ने अपने आप को वॉरियर की तरह प्रूव भी कर रखा है। उसके आगे कैसे अपोनेंट आए वो सबको चैलेंज करता था और उन्हें हरा भी देता था। अगर हाउलूचा कभी भी कमबैक करता है एनीमे में तो उसका राइवल फारफेच ही होगा और ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि इन दोनों में विजेता कौन बनता है और इन दोनों का टीम वर्क क्या कुछ नहीं कर सकता। तो विनर का फैसला उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ, स्पीड, एबिलिटीज एंड पावर और उनके मूव सेट के ऊपर होगा। हाउलूचा एक कूल, काम एंड स्मार्ट पोकेमोन है, जिसके कारण ये बैटल में हर जगह के एरिया को समझकर उस बैटल फील्ड के लिए अपना बैटल स्टाइल तैयार करता है। उसके अलावा ये इसे फास्ट मूव पसंद है और ये काफ़ी काइंड और प्रोटेक्टिव पोकेमोन है, जिसके कारण इसने कई बार छोटे पोकेमोन को बचाने के लिए अपने आप को खतरे में डाल रखा है। ये अपने आप को हमेशा ट्रेन करता है आने वाली बैटल्स के लिए। लेकिन इसका एक वीक पॉइंट भी है। इसको इतनी पावर का इतना ज़्यादा घमंड हो चुका है कि ये पहले किसी जो टक्कर के पोकेमोन आते होते हैं उनका पहला मूव खुद खाता है, उसके बाद बैटल स्टार्ट करता है। फारफेज भी एक प्राइडफुल पोकेमोन है जिसे चैलेंज करना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसे कोई मैटर नहीं करता कि सामने कौन सा पोकेमोन आ रहा है, अगर उसको किसी ने भी चैलेंज किया तो उसका खेल ख़त्म कर देगा या इसका खुद का खेल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये कई बैटल से पीछे नहीं हटता और अपनी बैटल के लिए ये पूरी जी जान लड़ा लेता है। इसलिए एस ने इसको पकड़ लिया था, वरना ये लड़ते लड़ते मर जाता, लेकिन रियोलू से हारता नहीं। और इसका ड्रीम हैगा सबसे पावरफुल लीक मास्टर बनना। लीक इसकी डंडी का नाम है, यानी कि सबसे अच्छा फारफेज बनना जो अपने डंडे को सबसे अच्छे से इस्तेमाल करना जानता हो। ये इसका ड्रीम है। इस ड्रीम को पूरा करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करता रहता है। गाइस, अगर आपने नोटिस किया हो तो बेई और एस की लड़ाई में सिर्फ फारफेज अकेला पोकेमोन था जिसकी आंख पे सर्कल नहीं आए थे। क्या आप ये नोटिस किया था? स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इसने 3 या 4 स्लैश में ही एक दीवार को तोड़ दिया था और ये पत्थरों को तो ऐसे तोड़ रहा था जैसे कुछ है ही नहीं। और एस ने भी कहा है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन है फिजिकली, और इसने नेट स्लैश का यूज़ करके गर्डोर जैसे पोकेमोन को चट्टान तोड़ते हुए दीवार में धसा दिया था, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन की निशानी होती है। और वहीं बात करें हाउलूचा की, तो इसने इतने बड़े आर्थरिन को एक स्विंग में गिरा दिया था और माचम जैसे इतने पावरफुल पोकेमोन को फिजिकली काफ़ी देर तक रोक रखा था। और मूव की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इसने हाई जंप किक से जैप्डो जैसे पोकेमोन को काफ़ी नीचे भेज दिया था और वहीं पर क्लेमेंट के हेलिरिक्स पोकेमोन को एक हाई जंप किक में दीवार में गाड़ दिया था। तो स्ट्रेंथ का पॉइंट मिलता है फारफेज को। पावर एंड एबिलिटी की बात की जाए तो इसने हाउलूचा के फ्लाइंग प्रेस को डॉज करके ब्रूटल स्विंग बहुत जल्दी मार दिया था, जिसे हाउलूचा भी नहीं देख पाया था। और डिटेक्ट मूव के साथ इसकी एबिलिटी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाती है, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट मूव से बच जाता है। लेकिन उसकी भी कुछ लिमिट्स हैं, क्योंकि गैरेट जैसा पोकेमोन उसको तब भी डॉज करने के बाद भी मार पाया था, लेकिन गर्डर ने जो मूव मारा था उसके बाद भी इसको कुछ असर नहीं हुआ था। यानी कि इसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। हाउलूचा की एबिलिटी इतनी है कि वो क्लोजर के इतने पास आने के बाद भी ड्रैगन पल्स से डॉज कर पाया था। और इसकी स्ट्राइकिंग स्पीड इतनी तेज़ है कि कई पोकेमोन को पता नहीं लग पाता कि इसके मूव कब के लग चुके हैं, लेकिन उनको दर्द बाद में होता है। और ड्यूरेबिलिटी में इसने वीवाइल का सुपर इफेक्टिव आइस बीम और नाइट स्लैश जैसे मूव एक साथ खाने के बाद भी इसने ऐसा परफॉर्मेंस दिया जैसे इसको कुछ हुआ ही ना हो। गाइस, मैं बैटल एक्सपीरियंस इसमें नहीं ला रहा हूँ क्योंकि बैटल एक्सपीरियंस हमें नहीं पता हैगा, क्योंकि ये ऑन गोइंग सीरीज चल रही है और अभी तक फारफेज के ज़्यादा फाइटिंग नहीं दिखाई गई है कि जिससे मैं बैटल एक्सपीरियंस का थोड़ा भी अंदाज़ा लगा सकूँ। इसने भी सिर्फ 3 या 4 बैटल की है, इसलिए मैं बैटल एक्सपीरियंस नहीं डाल रहा हूँ। वरना हाउलूचा ने तो जिम लीडर के एस पोकेमोन एक मेगा एवोल्यूशन पोकेमोन को हरा रखा है, लेकिन हमें उसकी लिमिट पता लग चुकी है। यही देखना है कि इसकी लिमिट क्या होती है, तो बैटल एक्सपीरियंस की बात किसी और टाइम करेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट मिलता है हाउलूचा को, लेकिन एक मिनट, अभी फारफेज नहीं रहा, अब वो सरफेज बन चुका है, तो उसके फीट्स थोड़े बूस्ट हो जाएंगे, जिससे उसके डिफेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका डिफेंस बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है, क्योंकि इसके शील्ड भी आ चुकी है
और उसने ईजिली सरपास कर दिया था गैलेड को अपनी मैक्सिमम पावर पे भी। तो जिससे ये फिजिकल स्ट्रेंथ इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और डिफेंस भी इसका काफ़ी अच्छा हो गया है। इसने नाइट स्लैश जैसे मूव और साइको कट जैसे मूव भी बहुत खाने के बाद भी इसे कुछ असर नहीं हुआ था। तो यहाँ पर मैं पॉइंट किसी को नहीं देना चाहता, क्योंकि दोनों ने ही सुपर इफेक्टिव मूव खाने के बाद आगे बैटल जारी रखी है और उन बैटल को जीता भी है। स्पीड की बात की जाए तो इसने एजी स्लैश के सामने अपनी स्पीड दिखाई थी, जो डिटेक्ट मूव करने के बाद मिली थी, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया था। और यहीं पर हाउलूचा ने क्लेमेंट के हलिरिक्स और विवाइल एलान के दोनों ही पोकेमोन को अपने मूव मार के नॉकआउट ही कर दिया था, वो भी जब उनका मूव मारने का टाइम था। तो ये ज़्यादा फास्ट होगा, तो स्पीड का पॉइंट मिलता है हाउलूचा को। तो यहाँ तक तो इन दोनों का ड्रॉ हो चुका है, लेकिन अब बैटल स्टार्ट होगी मूव की। मूव देखते हैं किनके ज़्यादा पावरफुल है या कितने ज़्यादा सुपर इफेक्टिव हैं, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करेगी इस बैटल में। फारफेच को नाइट स्लैश, ब्रूटल स्विंग, फ्यूरी कटर जैसे मूव आते हैं जो काफ़ी अच्छा डैमेज दे सकते हैं गैलेड को, लेकिन हाउलूचा पे ये सारे मूव बेकार है, क्योंकि ये इसके लिए नॉट वेरी इफेक्टिव मूव में आएंगे। लेकिन इसको खतरा सरफेस से बराबर रहेगा, क्योंकि वो अटैक और डिफेंस और इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ के बाद ये हर चीज़ में परफेक्ट हो चुका है। तो हाउलूचा के लिए खतरा तब भी इक्वल रहेगा। लेकिन हाउलूचा के बचने के लिए उसके पास कुछ मूव हैं: कराटे चॉप, हाई जंप किक, फ्लाइंग प्रेस और एक्स सीजर। और फ्लाइंग प्रेस उसका सिग्नेचर मूव भी है और फ्लाइंग प्रेस फाइटिंग टाइप पे सुपर इफेक्टिव भी है, जिससे हाउलूचा के जीतने के चांस थोड़े ज़्यादा बनते हैं। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, जिसके कारण वो पहले मूव मार सकता है, और इसने ऐसा कई बार प्रूव भी कर रखा है। जो कुछ फास्ट पोकेमोन है उनके आगे भी इसने मूव मारा है। तो यहाँ तो फारफेच जैसा पोकेमोन है जो डिफेंस के साथ अटैक करेगा, लेकिन हाउलूचा की खासियत है कि वो वीकनेस जल्दी पकड़ लेता है और अपने विंग्स की मदद से वहाँ तक जल्दी पहुँच भी जाता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ विजेता हाउलूचा होगा। आप अपना ओपिनियन कमेंट कर सकते हैं अगर मेरा ओपिनियन आपको गलत लगता है तो। और अगर आपको मेरा ओपिनियन एकदम सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। हाउलूचा आपको क्यों अच्छा लगा, या फिर फारफेच आपको क्यों अच्छा लगा, और क्या आगे फारफेच यानी कि जो सरफेस बन चुका है वो इतना पावरफुल हो जाएगा जो हाउलूचा को या क्या लुकारियो को भी हरा सके। क्योंकि लुकारियो को हराना अब ज़्यादा मुश्किल बात नहीं रह गई है, क्योंकि लुकारियो का मेगा एवोल्यूशन आ चुका है। तो ऐसी बैटल के लिए मेगा एवोल्यूशन का इस्तेमाल करेगा।